आज का हमारा एपिसोड है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल। बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इस तरीके से कहा गया है, धम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो तवो। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। और कौन सा उत्कृष्ट मंगल, कौन सा धर्म जिसमें अहिंसा संयम और तप हो। कोई पर्टिकुलर संप्रदाय की बात नहीं, कोई व्यक्तिगत धर्म की बात नहीं। वह धर्म उत्कृष्ट है जिसमें अहिंसा है, संयम है और तप है। अहिंसा संयम किसी की बपौती नहीं है। ये मानव मात्र पर लागू होता है, ये प्राणी मात्र पर लागू होता है। तो अब हम सबसे पहले धर्म की परिभाषा करेंगे। धर्म की बहुत सी परिभाषाएं हैं। कुछ परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। हम जीवन के अंदर अच्छी अच्छी बातों को धारण करते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और हम जो कहते हैं कि दूसरों को जो सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होत। और डिसऑनेस्टी इज द बैड पॉलिसी। और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सत्य सत्य बोलना चाहिए। तो ये जब हम धारण करते हैं, अच्छी चीज को धारण करते हैं, वह जो है वो धर्म कहलाता है। दूसरा जो है वस्तु सह धर्म, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा जाता है। वस्तु का स्वभाव कैसा, जैसे अग्नि है, अग्नि में हाथ डालेंगे तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो हाथ को जला देगी। और हम हाथ तो अग्नि में डाल रहे हैं और हम चिंतन करें कि हमारे हाथ को ठंडक मिलेगी, तो उसका स्वभाव तो जलाना है, वो कैसे ठंडक देगा। सोचना अज्ञान है। तो ये वस्तु का स्वभाव है। अगर पानी है, पानी के अंदर आप हाथ डालोगे तो शीतलता देगा, ठंडक देगा। इस तरह से वस्तु के स्वभाव को हम जो है धर्म कहते हैं। आत्मा का स्वभाव धर्म है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। उपयोग लक्षणों जीव, जो है जीव का लक्षण क्या है, उपयोग है। उपयोग क्या है, ज्ञान और दर्शन। आत्मा को हम ज्ञान और दर्शन कहते हैं। आत्मा को हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब है कि ज्ञान दर्शन वाला। और आनंद इसका जो है अनुभूति है, आनंद इसका लक्षण है, इसीलिए सच्चिदानंद कहा जाता है। ये शिवो हम, ये शिव है, ये सत्यम है, शिवम है, सुंदर है। शिव का मतलब कल्याणकारी है। आत्मा और धर्म सबको कल्याण करने वाला है। आत्मा और धर्म पर्याय है। धर्म के बिना आत्मा नहीं होती, आत्मा के बिना धर्म नहीं होता। आत्मा और इस तरीके से जो है सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ हो गया कि यही सत्य है, यही शिव है, सबका कल्याण करने वाला, और यही सुंदर है। और एक आत्मा की परिभाषा दी गई है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म। वह साधन जिससे आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म कहलाता है। हर व्यक्ति जो है ये बद्ध प्राणी होता है, बद्ध आत्मा सहित होता है, यानी कर्मों के सहित जो है जन्म लेता है, तो वो आत्मा अशुद्ध हो जाती है। इसको शुद्ध करना ही जीवन का लक्ष्य है, और इसको शुद्ध करने के लिए सबसे बड़ा साधन है वो धर्म है। उसको जो है हम कहते हैं, उस धर्म को एक साबुन की उपमा दी गई है। साबुन की उपमा कैसे दी गई है, मैं आपको आगमकार का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी मेरी ये सफेद चादर है, इसके ऊपर जो है काला धब्बा लग गया, तो उस काले धब्बे को धोने के लिए मैंने डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया। तो डिटर्जेंट पाउडर है वह एक पुण्य है, और ये जो काला धब्बा लगा है ये पाप है। इस काले धब्बे पाप को धोने के लिए मैंने पुण्य का सहारा लिया। काला धब्बा जब साफ हो गया, तो साफ होने के बाद के अंदर अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कपड़ों को जब साबुन से धो देते हैं तो पहले 4-5 बार जो है कपड़ा शुद्ध पानी में डाल करके और उसको जो साफ करके फिर सुखाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम सीधा ही साबुन सहित नहीं सुखाते हैं। तो हम इसको जो है वो ये मतलब ये है कि हम साबुन को भी अलग करते हैं,
पुण्य को भी अलग किया जाता है। तो इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि पुण्य भी सोने की बेड़ी है, पर सोने की बेड़ी को पहले लोहे की बेड़ी पाप है काटने के लिए सोने बेड़ी का उपयोग किया, और जब लोहे की बेड़ी कट गई तो पुण्य की बेड़ी को भी काटना पड़ेगा। दोनों बेड़ियां हैं, दोनों कटती है। जब हमारी मुक्ति होती है तो आत्मशुद्धि साधनम धर्मा, आत्मा की शुद्धि के साधन को हम धर्म कहते हैं। तो हम उस धर्म के उसकी व्याख्या करते हैं कि वो धर्म कौन सा होना चाहिए। वो है अहिंसा संयमोतवो, अहिंसा युक्त होना चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी प्राणी मात्र के प्रति बुरा न सोचना, प्राणी मात्र के अस्तित्व को स्वीकार करना, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, उसको कोई दुख न देना, मारना नहीं, प्रताड़ना नहीं, उसके शरीर को डैमेज नहीं करना, उसको हर्ट नहीं करना, ये अहिंसा है। और इसीलिए सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, अहिंसा की परिभाषा एक ये भी है कि हमारे संसार में जितने भी भूत है, प्राणी हैं, उनका संयम करना, उनका संकोच करना, उनको दुख न देना, उनको तकलीफ न देना, उनको डैमेज नहीं करना, उनका संयम करना, प्राणी मात्र का तकलीफ न हो, मारा न जाए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, न तो मारना, न किसी दूसरे से मरवाना, न मार रहा है उसका अनुमोदन करना, कसाई वगैरह मारते हैं उसका अनुमोदन करना, मांस नहीं खाना, और मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना, शरीर से नहीं करना, किसी को कह के नहीं करवाना। तो इस तरीके से ये अहिंसा की सूक्ष्म तक व्याख्या है। और अहिंसा तो जो है सबकी माँ है।